विद्यामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं कृपा। गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का प्रसंग है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होंगे। बागेश्वर धाम में हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन का गुप्त रहस्य क्या है, प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो। तो हमें समझना पड़ेगा कि बागेश्वर धाम क्या है, वहाँ हनुमान जी कौन है, और वहाँ उन हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो। लोग जाते तो हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पाते, तो वो हमें समझना पड़ेगा। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे अध्यात्म के माध्यम से, विधि से। इस विधि का पालन करेंगे तो बागेश्वर धाम में हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं उन हनुमान जी की वंदना करता हूँ जिनके दर्शन करना है बागेश्वर धाम में। अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देहं तदनुजं प्रसादं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमंत लाल की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। बागेश्वर धाम में हनुमान जी के दर्शन। एक तो हनुमान जी बाहर वाले, एक हनुमान जी अंदर है। हर व्यक्ति के अंदर बागेश्वर धाम है, हर व्यक्ति के अंदर हनुमान जी है। तो देखिए, चरित्र और चित्रण। एक चित्रण है, चित्र है, एक है चरित्र है। तो चित्र के दर्शन करना है तो बाहर के बागेश्वर है। यदि चरित्र का दर्शन करना है यानी रूप का दर्शन करना है, रूप माने चित्र, तो बागेश्वर धाम। सब जगह 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 मूर्तियां हनुमान जी की। यदि स्वरूप यानी चरित्र का दर्शन करना है तो आप अपने हृदय में करिए। तो जहां राम जी हैं वहीं हनुमान जी है। वो कभी अलग नहीं होते, बल्कि हनुमान जी के अंदर ही राम जी है। और सबके अंदर भी राम जी है। मतलब हनुमान जी के अंदर राम जी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। कैसे हम जानेंगे कि हनुमान जी हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी को पहचानना पड़ेगा। हनुमान जी को पहचानने के लिए हनुमान जी जैसी दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। हनुमान जी हैं कौन? सदगुरु हैं हनुमान जी। कैसे सदगुरु हैं? तत्वदर्शी सदगुरु। किस टाइप के हैं गुरु ये हनुमान जी? बताया है कि बंदो गुरुपद कंजय कि बंदो गुरुपद कंजय कृपा सिंधु निरूप हरि महामोह तम पुण्य पूजा से वचन रवि करे बंदाओं गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। ये जो हनुमान जी हैं ये बंदर नहीं है।
ये क्या है, ये नर है मनुष्य की तरीके, क्योंकि एक सदगुरु महात्मा थे, तत्वदर्शी महात्मा है। ये कोई बंदर नहीं है, आप लोग इनको बंदर न कहें, वानर कह सकते हैं। वानर का मतलब होता है वन में रहने वाले नर। जो जंगल में नर रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, वानर। और जंगल में कौन रहता है, जो महात्मा वृत्ति का है व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे, महात्मा कहेंगे। जो भक्ति वृत्ति का है, ज्ञान वैराग्य है, जिसके अंदर भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, ऐसा मानो, और वन में रह रहा है, उसको क्या कहेंगे, वानर कहेंगे, महात्मा कहेंगे, ऋषि कहेंगे, सन्यासी कहेंगे। तो हनुमान जी क्या थे, महात्मा थे, ऋषि थे, सन्यासी थे, वन में रहने वाले थे। इसलिए एक नाम पर्यायवाची है, ऋषि, महात्मा, सन्यासी, इनका एक पर्यायवाची है वानर। ये महात्मा थे, बंदाओं गुरु और सदगुरु भी थे, तत्वदर्शी सदगुरु भी थे। बंदाओं गुरुपद कंज, कृपा सिंध नर रूप हर। शरीर तो नर का था, लेकिन थे हरि। क्यों हरि थे, इसलिए कि इनके अंदर राम जी प्रकट थे, राम जी जागृत हो गए थे इनके अंदर, इसलिए ये राम के समान हो गए थे, तत्वदर्शी सदगुरु हो गए। आप भी तत्वदर्शी सदगुरु हो सकते हैं, और एक तत्वदर्शी सदगुरु ही दूसरे तत्वदर्शी सदगुरु को पहचान सकता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर दिव्य दृष्टि आ जाती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है, दिव्य दृष्टि आ जाती है। तो हनुमान जी सदगुरु थे। इनके गुरु कौन थे, जिनकी कृपा से दिव्य दृष्टि आई, इनके गुरु थे श्री राम जी। उनके चरण कमलों के नाखूनों में इनका बड़ा अनुराग था। उनको नाखूनों को स्मरण करते ही सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है, माने शरीर में दिव्य दृष्टि हो जाती थी। राम जी जागृत हो जाते थे। इसी जागृत होने को वो कहते थे जय श्री राम, जैसे कह देते थे राम जी जागृत हो गए, प्रसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ गए, और 8 सिद्धि 9 निधि और 6 असर आ जाते थे। बड़ा शरीर बना लेते थे, छोटा शरीर बना लेते थे। जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। सारी जो भी चीज, जो भी कार्य करना चाहते थे, सब हो जाता था। सदगुरु थे ये, सदगुरु थे हनुमान जी। तो ये बागेश्वर क्या है, बागेश्वर धाम, बागेश्वर, इसी से बागेश्वर। बाग क्या है, वन। ऐसा वन जहाँ पे हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी कौन है, वैराग्य रूपी हनुमान जी। अपने अंतःकरण रूपी वन में जिस ईश्वर का वास है, जहाँ पे सदगुरुओं का वास है, उसको क्या कहते हैं, बागेश्वर कहते हैं। जहाँ पर उस परम तत्व परमात्मा का चिंतन किया जा रहा हो, नाम लिया जा रहा हो, नाम स्मरण की ध्वनि हो, ऐसा स्वर जहाँ विद्यमान हो, गूंज रहा हो, जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हृदय स्थित राम 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 राम, ये राम शब्द की ध्वनि गूंज रही हो, जिस स्थान पर प्रति क्षण 24 घंटे, उस स्थान को बागेश्वर धाम कहते हैं। जहाँ राम राम की ध्वनि होती है, वहाँ वैराग्य बिल्कुल पास में रहता है। वैराग्य कौन है, हनुमान जी। कोई राग नहीं इनके अंदर। तो हनुमान जी को पाने के लिए, वैराग्य रूपी हनुमान जी को पाने के लिए वैरागी बनना पड़ेगा। आपको वैरागी बनना पड़ेगा, राग युक्त होना, राग से रहित होना पड़ेगा। राग से रहित जितने भी राग हैं संसार में, आसक्तियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये बहिर्मुखी, इनको हमें अंतर्मुखी करना पड़ेगा। इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। राग से बैराग होगा, राग से मन हट जाएगा, विरक्त हो जाएगा, हम बैरागी हो जाएंगे। जब बैरागी वृत्ति हमारे अंदर पैदा हो जाएगी मन के अंदर, तो हम हनुमान तुल्य हो जाएंगे। जब हनुमान तुल्य हो जाएंगे, तो फिर हमारे अंतःकरण रूपी बागेश्वर में जो वैराग रूपी हनुमान जी हैं, विद्यमान है, उनके हमें दर्शन हो जाएंगे। जब हनुमान जी के दर्शन और कैसे होंगे, बिना राम की कृपा के नहीं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको। तो राम की कृपा होना बहुत जरूरी है।
राम की चर्चा करना, राम की कृपा करना। राम की कृपा कब होगी? जब आप राम नाम का मंत्र जाप करेंगे। रमे निरंतर आत्मा सब घटाट होयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम। राम नाम एक ऐसा मंत्र है, हनुमान जी कहते हैं, जो भवसागर से आपको पार कर सकता है। बड़ा अच्छा लिखा गोस्वामी जी ने कि भव सागर चहे अपार जो पावा, राम कथा कहे कह धोर नावा। तो भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा कहे धोर नावा। यदि आप इस भवसागर से पार होना चाहते हैं तो हनुमान जी ने कहा कि राम की कथा सुनना पड़ेगा और राम का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मंत्रों का राजा है। मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवारा। आप जब मंत्र का जाप करेंगे, राम नाम मंत्र का जाप करेंगे, तो राम जी प्रकट हो जाएंगे, राम जी प्रसन्न होंगे। जहाँ राम जी वहाँ हनुमान जी। तो बागेश्वर धाम वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। वहां जाएंगे तो मूर्ति रूपी हनुमान जी मिलेंगे, क्योंकि सूक्ष्म रूप में हर जगह विद्यमान है। मूर्तियां तो उनकी बहुत हैं, सूक्ष्म रूप में, वृत्ति रूप में, दैवी संपत्ति रूप में आपके अंदर है। जब आपके अंदर वो हनुमान जी जागृत हो जाएंगे तो बाहर भी वो हनुमान जी मिल जाएंगे, हनुमान स्वरूप व्यक्ति मिल जाएंगे। हनुमान जी को देख करके क्या लौट आएंगे का उनसे आप कुछ मांगेंगे, ठीक मांगेंगे, अपनी जो इच्छाएं वो पूरी करेंगे। जब आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी कर देंगे। जो भी चीज आप मांगना चाहते हो वो सब मिल जाएगा। अब एक और कर्म ना करना पड़े, सारी चीज मिल जाए, तो नहीं, आपके द्वारा ही वो सारी चीज मिलेंगे। ऐसा वो आपको कर्म बता देंगे, ऐसी युक्ति बता देंगे, जिससे यदि धन चाहते हो तो ऐसी युक्ति आपको बता देंगे आपके मन को कि आपका ये स्थूल शरीर लग जाएगा, धन प्राप्त हो जाएगा। जो भी मन की इच्छा है, सब जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। हनुमान जी कहते हैं आप राम का जप करें तो जो भी इच्छा करेंगे वो सब आपकी प्राप्त हो जाएगी। प्रातःकाल जो ले नाम हमारा, और ताई न ते दिन मिले आहारा। हनुमान जी ने स्पष्ट कहा कि मेरा नाम मत लो, मेरी पूजा मत करो, आप मेरे हृदय में निवास करने वाले, अंतःकरण में निवास करने वाले जो राम हैं उनकी पूजा करिए। सदगुरु के चरणों पे ध्यान लगाइए। मैं भी श्री राम जी के चरणों पे ध्यान लगाता हूँ, क्योंकि वो हमारे सदगुरु हैं। लेकिन उनके हृदय में और हमारे हृदय में जो राम रमण कर रहा है, भजन उसका करना है। आप भी राम का भजन करें, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। मेरे चरणों का स्मरण कर लो, ठीक है, लेकिन ध्यान परमात्मा में लगाओ। नाम का जप राम का करो। उनका जप करोगे तो मैं ही नहीं, समस्त संसार के जितने भी देवी देवता जो आपके अंदर प्रसुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, सब जागृत हो जाएंगे। असंभव कार्य को भी आप संभव कर पाएंगे या कर लेंगे। तो जो परिवार, जो सज्जन राम नाम का जप करते हैं, पूरे परिवार के साथ करते हैं, कर नित्य करें राम पद पूजा, और राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। राम का ही भरोसा करके और किसी अन्य देवी देवता का भरोसा नहीं करते हैं, और नित्य पूजा करते हैं इनके अंदर। और कैसे? निर्मल मन जन सो मही पावा। मन को निर्मल करके करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपका हृदय, आपका अंतःकरण ही बागेश्वर धाम है। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। बाहर तो एक प्रतीक है हमारा, ये दर्शाया गया है कि बागेश्वर धाम कौन है। बागेश्वर धाम, बागधनीश्वर, बागधनीश्वर, उस बाग का माली, उस बाग का ईश्वर। ऐसा स्थान जहां पे जितनी भी दैवी संपत्ति रूपी वृत्तियां हैं, जहां पे राम नाम की ध्वनि होती है, स्वर गूंज रहा है, उन स्वरों का मैं ईश्वर हूं। स्वरों के अंदर जो परमात्मा विद्यमान है, स्वर में ईश्वर।
वो परमात्मा का नाम जो रमण कर रहा है उसका नाम राम है। आप उस राम का जप करें। जहाँ राम की चर्चा होती है, जहाँ राम का नाम लिया जाता है, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। आपके हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। जो आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास अष्ट सिद्धि, नौ निधि और 6 सर, सब कुछ मेरे पास है। मेरे सद्गुरु श्री राम जी की कृपा से और हृदय स्थित परमात्मा राम की कृपा से सब कुछ है हमारे पास। सब कुछ दूंगा, लेकिन हृदय स्थित परमात्मा राम का, जिसका मैं भजन करता हूँ, उसका भजन करिए। यदि आप भवसागर से पार होना चाहते हो, 84 से बचना चाहते हैं, 99,99,999 के बाद ये मानव शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे पर लोक संवारा। इसलिए हृदय स्थित राम आपके अंदर ही बागेश्वर धाम है। वहां आप रमण करिए, मन को रमण करिए, वहां की विजिट करिए। 10 इंद्रियों का संयम करके, मन का संयम करके राम नाम में मन लगाइए, श्वास प्रश्वास के द्वारा। तो इस हृदय रूपी बागेश्वर में राम प्रकट हो जाएंगे। मैं नित्य वहीं पे रहता हूँ, क्योंकि जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहीं मेरा काम रहता है। मेरा और कोई काम है नहीं। ये हनुमान जी ने बताया बागेश्वर क्या है। भक्तों, श्रोताओं, मैंने आपको बताया, इसलिए इधर उधर कस्तूरी कुंडल बसे ढूंढे बनवाए, ऐसे गटगट राम है दुनिया जाने ना, ऐसे गटगट हनुमान है दुनिया जाने ना। अरे भाई, हनुमान को प्राप्त करना है तो हनुमान बनना पड़ेगा। बैरागी और हनुमान के 2 प्रमुख गुण थे। एक तो बैरागी थे, कोई राग ही नहीं था। जब राग नहीं तो न मान न अपमान से परे थे, न मान की चिंता न अपमान की चिंता। इसको मान और अपमान की कोई चिंता न हो, परे हो, उसको कहते हैं हनुमान। जिसने हनन कर दिया है मान का, मान और सम्मान का जिसने हनन कर दिया, त्याग कर दिया, उसको कहते हैं हनुमान। ये एक वृत्ति है, दैवी संपत्ति वृत्ति है, भगवान की ऐसी वृत्ति जो भगवान के चरणों में, हृदय स्थित राम के चरणों में, वो उस वृत्ति का ध्यान हमेशा लगा रहता है। राम राम ही जपती है, ना उसे मान की चिंता है, ना उसे अपमान की चिंता है। मान अपमान को दोनों का हनन कर दिया है, उस वृत्ति का नाम हनुमान है। वो हमें हमारे अंतःकरण में, तो हमें बाहर के हनुमान की कोई जरूरत नहीं। जो चित्र बना दिए गए कोई आवश्यकता नहीं। लोग जाते हैं, आज तक किसी को हनुमान के दर्शन नहीं हुए। चित्रकूट में भी उसी को बागेश्वर कहते हैं, उसी को चित्रकूट कहते हैं। यहाँ तो बागेश्वर इसलिए कह दिया गया, बागेश्वर नाम का गांव था तो बागेश्वर कह दिया गया। 50 साल बाद ये सब स्थान गिर जाएंगे, दूसरा नाम पड़ जाएगा चित्रकूट, असली चित्रकूट, जहाँ चित्र को कूटस्थ कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया। चित्र इधर भाग नहीं रहा, बंध गया है, उसको चित्रकूट कहते हैं। वहां भी हनुमान जी और राम जी रहते हैं। राम जी वहां और हनुमान जी वहां रहते हैं। जहाँ पे चित्त हमारा टिक जाए, अंतःकरण में चित्त टिक जाए, कूटस्थ हो जाए, उसको चित्रकूट कहते हैं। कोई भी चिंता न रहे वहां पे, सारी आश्रय वृत्तियां नष्ट हो जाए, दैवी संपत्ति ही रहे केवल, उसको चित्रकूट कहते हैं। वहां राम जी, हनुमान जी, बागेश्वर धाम है। तो मैंने आप लोगों को बताया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रसंग को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।